Hi everyone. So in this session we are going to talk about the 3 months strategy to crack CSIR NET exam. ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है वॉट एवर मे बी द स्टेटस ऑफ योर्स एज ऑफ नाउ. चाहे आप तैयारी कर रहे हो पिछले 1 साल से, चाहे 6 महीने से, चाहे अब भी शुरू किया हो, सभी कंडीशंस में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप इसकी बातों को प्रॉपरली डिटरमिन्ड तरीके से फॉलो करोगे तो. ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली स्कोर मोर देन 125 मार्क्स अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे. शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूँ. ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप्स पे और चैनल पे ज़रूर से जुड़ जाइए बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, तो शुरू करते हैं. इस जो वीडियो है इसको मैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में डिवाइड करी हूँ. सबसे पहले हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम, हाउ मेनी यूनिट्स यू नीड टू कंप्लीट, रिविजन थिंग, previous year questions, MCQs and test series, new topics and toppers secrets. Alright, अगर आप यहाँ देखोगे, अच्छा इसके पहले अगेन जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ऑल द अपडेट्स. और टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा. टेलीग्राम पे यू जस्ट नीड टू आपको सब बस सर्च करना है मेरा नाम दीपशिका गोस्वामी और आपको आराम से जो भी इम्पॉर्टेंट स्टफ़ है वो सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है जी, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं आज, वो बात करने वाले हैं अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर टाइम. ठीक है, तो आप अपने टाइम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो यहाँ पे. तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका आज से लेके हम शुरू करें. ठीक है, 25 ऑफ मार्च से. ठीक है, 25 ऑफ मार्च से हम देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जून में होगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली. जैसे कि अभी डेट्स कन्फर्मेशन के साथ हमको मिलेगा, अप्रैल में चीज़ें पता चल जाएगी जैसे कि CSIR ने बोला है. तो हम बोल रहे रफली आपके पास 3 महीना है, एक रफ एस्टिमेट 2.5 से 3 महीने का समय है. ठीक है, ये जो टाइम है इसको आप सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. इनफैक्ट 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला जो इसका पार्ट है ये आप मान लीजिए सिर्फ 1 महीने का, मतलब कि 25 ऑफ मार्च से लेके 25 ऑफ अप्रैल तक का. ठीक है, मतलब कि मैं आपसे बोल रही हूँ 31 डेज आपके पास में है. ओके, नाउ ये जो 30 डेज़ का टाइम है, डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू 3 पार्ट्स अगेन. ठीक है, 10-10 दिन का समय इसमें डिवाइड कर लीजिए. अब ये 10-10 दिन में आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ये जो 10 डेज़ है हर एक 10 दिन में आपका टारगेट होना चाहिए 10 डेज़ के अंदर मिनिमम 2 यूनिट्स आपको कंप्लीट करना ही करना है. ठीक है, अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तब तो आपके लिए बहुत ईजी है. अगर आप फुल टाइम तैयारी नहीं कर रहे हो, यू आर हैविंग कॉलेजेस एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एज वेल, तो आपको ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा यहाँ पे. ठीक है, बट देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए रेडी हो. ठीक है, इस तरीके से जब हम 30 डेज़ के एंड पे पहुँचेंगे तो एटलीस्ट हमारे पास हमारी 6 यूनिट्स पक्का कंप्लीट हो चुकी होंगी, है ना. अगर आप अनअकैडमी में मेरे साथ पढ़ रहे हो तो वहाँ पे तो आपको बहुत फास्ट से आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं. सारा जो लाइव क्लासेस है वो लाइव अटेंड कर लो. अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तभी भी आपको जैसे भी पढ़ना है, मतलब दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी. तो आपकी 6 यूनिट्स पक्की कंप्लीट हो चुकी होंगी 30 डेज़ के अंदर. अब 25 ऑफ अप्रैल से मैं ले रही हूँ आपका टाइम 5 ऑफ मई तक का, मतलब 10 डेज़ और. ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ आपका 15 ऑफ मई तक का हम टाइम ले रहे हैं. 15 ऑफ मई तक के टाइम में मैं आपको वापस से वही चीज़ बोलूँगी, मतलब 20 डेज़ मोर, मतलब कि 10-10 में डिवाइड करके इस तरीके से आपकी टोटल 10 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी होंगी बाय 15 ऑफ मई. ठीक है जी, 10 यूनिट्स एक बार फर्स्ट रीडिंग है ये. एंड दिस रीडिंग इसके साथ में और क्या करना है ये अभी आपको मैं आगे बताऊँगी. ठीक है, ये अभी बात हुई इसकी कितना कितना करना है. 10 दिन मैं आपको 2 यूनिट के लिए तब दे रही हूँ जब आप बहुत मेहनत से, मतलब पूरा एकदम डिटरमिन्ड वे में, पूरा डिटेलिंग के साथ में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है जी, अब एक और बात जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग के 10 डेज़ में पढ़ाई की, ठीक है, 2 यूनिट की, तो उसके बाद जो 10 डेज़ आपके शुरू होंगे उसमें आप इन 2 यूनिट्स का साथ साथ एक क्विक रिविजन भी कर रहे होंगे. ठीक है, ये क्विक रिवीजन आपको मदद करेगा कि आप ये जो 2 यूनिट है आपको इनको भूलना नहीं है, इनकी चीज़ों को. मैं ये नहीं बोलूँगी कि जितना डिटेल में आपने पढ़ा है उतना ही डिटेल में रिवीजन करना है, ऑफकोर्स, वरना पढ़ने का एक बार में मतलब ही क्या है. बट हाँ, ये चीज़ ये ज़रूरी है कि आपका रिविजन साइड बाय साइड होते रहे. ठीक है, साथ में ये सेकेंड चीज़ थी, दिस वॉज रिलेटेड टू द रिविजन पार्ट. ठीक है,
जो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को ये बोल सकती हूँ कि जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ, आपको बहुत सिंपल सा एक काम करना है, एक A4 शीट लीजिए, उस A4 शीट को डिवाइड कर लीजिए कुछ पार्ट्स में, ठीक है, और इन पार्ट्स में आप लिख लीजिए 2020 का पेपर, 2019 दिसंबर, देन 2019 जून, 2018 दिसंबर, इस तरीके से कम 10 साल के पेपर के साथ में आपको ये काम करना है। अब एग्जैक्टली क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले शुरू किया ये यूनिट 1 के साथ में, ठीक है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के साथ में। बायोकेमिस्ट्री के साथ में आपको ये देखना है कि 2020 में इस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए थे। सिमिलरली फॉर 2019, सिमिलरली फॉर जून, दिसंबर 18, सब के लिए आपको करना है। और ये काम आपको जितनी यूनिट्स आप पढ़ रहे हो, 1 to 13 यूनिट्स में मान के चल रही हूँ फिलहाल के लिए कि आप सब पढ़ रहे हो, ठीक है, उन सभी के लिए आप ये काम आपको करना है। आपको सिर्फ टॉपिक्स का नाम लिखना है, और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिपीटेशन भी होंगे, तो जब रिपीटेशन होंगे तो वहाँ पे बस आप टिक कर लीजिए कि ये टॉपिक फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब ये जो टॉपिक्स आपने सिलेक्ट किए हैं, यू जस्ट नीड टू रीड थ्रू दीज टॉपिक्स वेरी थॉरोली, ठीक है। इन टॉपिक्स को आपको बहुत ही ज़्यादा थॉरो मैनर में पढ़ना है, ठीक, ओके। ये वो बातें हैं जो कि आपको डेफिनेट सक्सेस दिलाएंगी, डेफिनेट मतलब डेफिनेट, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि यू जस्ट नीड टू सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी डिलीजेंटली, बहुत ही मेटिकुलस वे में आपको ये फॉलो करना होता है। और आपको CSIR का कम से कम 10 साल का पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद गेट का अगर आपके पास टाइम है तो, उसके बाद DBT का, उसके अलावा आपको और कोई पेपर मिलता है तो वो भी। जो बच्चे मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ और इन सब के लिए परेशान होते हैं, मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि सबसे पहले आप इनको कंप्लीट करो। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो आप उसके बाद में कोई भी टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करें। फ्री टेस्ट सीरीज़ मैं करवा रही हूँ आपको परचम, दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू, आप रिव्यूज़ देखोगे बच्चों के आपको पता चल जाएगा, दैट इज़ वेरी मच लाइक ऑफ द CSIR स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो चीज़ आपको CSIR के क्वेश्चन के मिलती जुलती है, आपको उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ और इस समय परेशान नहीं होना है, बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्लेयर्स हैं, वो दे प्रोबेबली विल इनवाइट यू, दे विल टेल यू कि हमारा टेस्ट सीरीज़, ये टेस्ट सीरीज़, वो टेस्ट सीरीज़, बट मेरा जितना मानना है, आप उस टेस्ट सीरीज़ की आपको कोई ऐसा कुछ खास रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से लगा के जा रहे हो, आपको कोई टेस्ट सीरीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यू जस्ट नीड टू रीड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी थॉरोली गाइज, ओके। डोंट गेट मतलब डोंट बी फूल्ड बाय, मतलब डोंट, वो तुम्हें कोशिश करेंगे बनाने की, बट तुम्हारे पास खुद के पास, मुझे लगता है कि ब्रेन्स है ना, हमारे पास खुद के पास, सबके पास दिमाग है, तो उसका इस्तेमाल करना है और बस अपना दिमाग को इस्तेमाल करके रखना है, किसी के बातों में नहीं आना है। अपनी पढ़ाई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, पढ़ाई करो, बार बार चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है। दिस इज थर्ड थिंग। अच्छा, अब बात आती है फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट सिलेक्शन। हाउ मेनी यूनिट्स यू नीड टू डू, कितनी यूनिट्स करनी है मैम। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मिनिमम 10 तो आपको करके जानी ही जानी है, बट जब मैं ये बोलती हूँ कि मिनिमम आपको 10 करनी है, तो बात ये है कि आपके टिप्स पे वो टॉपिक्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 10 यूनिट की और 10 यूनिट में से भी आपको सिर्फ 4 ही अच्छे से आती हैं, बाकी 6 में आपने आधा अधूरा काम किया है, वो नहीं होना चाहिए। आपको 10 के 10 जो यूनिट्स हैं वो एकदम टिप्स पे होने चाहिए। फिर 3 यूनिट आप छोड़ भी दोगे, वो चल जाएगा, बहुत आराम से चल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ओके नाउ, अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला आपसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन रिविजन पार्ट, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को जब हम पढ़ रहे हैं कोई चीज़, तो पहले तो एक बहुत सिंपल आदत बना लो आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने जो भी पढ़ा, ठीक है, आज पूरा दिन आपने पढ़ा जो भी चीज़, उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के सबसे पहले जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, उसमें आधा घंटा, हाफ एन आवर का टाइम निकाल के, जस्ट हाफ एन आवर टू मे बी 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, ठीक है, उतना टाइम निकाल के जो भी आपने पढ़ा है उसका समरी एक बार सुपरफ्लुअस मैनर में एक उड़ती नज़र से देख लो।
उससे होगा क्या, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपने ऑलरेडी हाईलाइट किया होगा, उनको अंडरलाइन किया होगा, उनको आप एम्फेसिस के साथ पढ़ पाओगे, आपको चीज़ें थोड़ा और रिटेन हो पाएंगी, ज़्यादा मेमोराइजेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी इम्प्रूव होगी एब्सोल्युटली, है ना। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होगे तो ऑब्वियसली उनको आप बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि आपने मेमोराइज़ किया है प्रॉपर्ली उनको, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हुई। दूसरी बात, एक आदत बनाइए कि हर एक हफ्ते बाद, मतलब कि एवरी संडे और हर 7th डे जो है वो आपका रिविजन डे होना चाहिए, ठीक है। इसको ज़रूर से आपको कोशिश करना है कि ये करना है। देन ये हो गया आपका रिविजन पार्ट। अच्छा, अब जो लास्ट में टाइम बचा था आपका, मतलब मैं बोल रही हूँ 15 मई तक हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका था। 15 मई से लेके 1 जून तक 15 डेज जो आपके पास बचे हैं, इन 15 दिन के अंदर आपने जो भी 10 यूनिट कंप्लीट किए हैं उनको पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है, पूरा रिवाइज कर लो बैठ के, ठीक है। 15 टू 1 जून, 15 दिन मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ आपसे कि इसके बाद में जो ये होगा, ये आपका, ये वॉज फर्स्ट रीडिंग मैं एक्सपेक्ट करी हूँ आपसे, ठीक है। दिस इज़ आपका फर्स्ट रिविजन। इसके बाद में नेक्स्ट 10 डेज जो होंगे, ठीक है, उसमें आपका वो सेकेंड रिविजन होगा। तो आप देख रहे होंगे कि हम रिवीजन के जो डेज़ हैं उनको कम करते जा रहे हैं। क्यों कम करते जा रहे हैं? बिकॉज हम एक बार जब पढ़ते हैं तो हमको समय ज़्यादा लगता है पहली बार जब पढ़ते हैं, और उसके बाद हमको पता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने 10 डेज़ क्यों बोला? एक दिन एक यूनिट, एक दिन एक यूनिट, बहुत सिंपल, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ आपका कि हम नए टॉपिक्स पढ़ें कि नहीं पढ़ें, ठीक है। न्यू टॉपिक्स हमको लास्ट में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे ये बोलूँगी, अभी क्योंकि लास्ट नहीं है तो आप मिड मई तक, मतलब मई 15 तक आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं आप उनको पढ़ लीजिए, चाहे वो इम्पॉर्टेंट है, नए हैं, पुराने हैं, इट्स ओके। 15 मई के बाद कुछ भी नया मत पढ़िएगा, उसके बाद सिर्फ आपको रिविजन करना है, ठीक है। देन 7th पॉइंट इज़ टॉपर्स सीक्रेट, ठीक है जी। तो क्या ऐसी चीज़ होती है जो कि टॉपर्स करते हैं, जो उनको टॉपर्स बनाता है? तो सबसे पहली चीज़ होती है, एक आपका जो सोर्सेज हैं आपके वो बहुत ही क्रिस्प होने चाहिए, ठीक है। क्रिस्प एंड क्लियर, कंसोलिडेटेड होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपको पता है कि आपने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी है, ये आपको यहीं से बार बार पढ़नी है, ना कि एक ही चीज़ को यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ। वो बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि फालतू जो लोग होते हैं उनका काम होता है। ये किसी भी होशियार इंसान की तो बिल्कुल भी निशानी नहीं है, एंड आई एम श्योर कि आप में से कोई भी उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़, रिपीटेड रिविजन, ठीक है। जो भी चीज़ पढ़ो उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। एंड द थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा करोगे, आप में से अभी भी कुछ बच्चे हैं जो मुझे बार बार पूछते रहते हैं, मैम क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या? मैम गेट में होते हैं, डीबीटी में होते हैं, नेट में? बेटा, मैं एक बार पूछोगे तभी भी यही जवाब है, 10 बार 50,000 बार पूछोगे तभी भी यही जवाब है। हाँ, रिपीट होते हैं, बिल्कुल रिपीट होते हैं। गेट का CSIR में होता है, CSIR का गेट में होता है, CSIR का खुद CSIR में भी होता है, गेट का गेट में भी होता है, DBT का गेट में होता है, DBT का CSIR में होता है। सबका मिक्स एंड मैचिंग चलते रहती है, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा पेपर मिल जाएगा जहाँ पे आपका रिपीटेशन प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स अगर कुछ बच्चे ये मानते हैं कि रिपीटेशन का मतलब आपको लाइन बाय लाइन वैसे ही दिखी मिल जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब आप थोड़ा कम IQ वाले लोगों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नहीं होता है। रिपीटेशन का मतलब होता है कि क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का तरीका जो वो कहना चाह रहा है दैट इज़ सेम, ठीक है। कई बार आपको ऑलमोस्ट द सेम लैंग्वेज भी मिल जाती है और कई बार आपको लैंग्वेज घुमा के देते हैं, बट द पॉइंट इज़ एब्सोल्युटली सेम, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशंस मैं आपको ऑलरेडी पहले भी प्रूव कर चुकी हूँ कई बार। मैं और प्रूव भी क्यों करी? आप ही की भलाई के लिए कि भैया समझ जाओ, कर होता है रिपीटेशन, ठीक है। तो उसको पढ़ो उस तरीके से, उसको वेस्ट मत करो उस चीज़ को, है ना। ये कुछ चीज़ें थी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिनको आप करिए। इसके अलावा 8th पॉइंट इज़ देयर आर टॉपिक ऑफ 100 टॉपिक्स का लिस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ऑलमोस्ट हर बार आते हैं। और ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, इस बार तो मैं आप लोगों को 50 टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ प्लस पे। इफ़ यू वांट आप मेरे साथ जुड़ सकते हो प्लस पे, जहाँ पे मैं वो 50 टॉपिक्स जो कि हर बार रिपीट होते हैं उनको पढ़ाऊँगी। 1 अप्रैल से आपका मिड मई तक ये कोर्स चलेगा, ठीक है। तो उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। यू कैन यूज़ दिस कोड
डी गोस्वामी 06। मेरे साथ आके पढ़ सकते हो, खुद से पढ़ना है तो खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप करिए, एंड आई एम श्योर कि आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। बस रेगुलरिटी के साथ करिए। क्विजेज़ में फ्री क्विजेज़ करवाती रहती हूँ, टेस्ट सीरीज़, फ्री टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पे करवा रही हूँ मेरे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, उस पर जुड़े रहो बस, है ना। लाइक शेयर ज़रूर से कर दिया करो वीडियो को अपने, जो जितने भी मैं देती हूँ, और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। बिल्कुल बिना सब्सक्राइब करे जाना नहीं यहाँ से, और खूब मेहनत से पढ़ाई करो, मतलब एकदम बस सब कुछ भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बोलना चाहती हूँ मैं आपसे, 9th इज़ कि फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स ट्राई टू अवॉइड, मतलब ट्राई टू अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस पॉसिबल, ठीक है। मतलब डोंट गो हेयर एंड देयर, इन वाला मैम के पीछे, इन वाले सर के पीछे, इन वाले मैम, इन वाला सर, ये वाला यूट्यूब चैनल, ये वाला वीडियो, ये वाली कोचिंग, ये वाला मटेरियल, नहीं, इतना सबसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऑल्सो नो इंस्टा, FB, ट्विटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या फिर कुछ भी रैंडम पॉलिटिक्स, कुछ में भी आपको नहीं। आपका सिर्फ एक एम होना चाहिए, आपका सिर्फ एम होना चाहिए एग्ज़ाम को क्लियर करना है, उसके अलावा आपको कुछ और दिखाई ही नहीं देना चाहिए, ठीक है। जब एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो सब अच्छा लगेगा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे तो आज तुम जिस भी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, कल को तुम्हें उन्हीं चीज़ों के ऊपर गुस्सा आएगा, रिग्रेट करोगे, तो वो नौबत ना आए, इसलिए आज पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलो, टेक केयर। अगर कोई भी बात पूछनी होगी मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम का आईडी आप सभी को पता है, दीक्षा गोस्वामी नाम सर्च कीजिए, मिल जाऊंगी। नहीं तो आईडी मैंने आपको शुरू में दे दिया है, ढूंढ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, खूब मेहनत से पढ़ाई करो, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करो, खुश रहो, बाय बाय।